रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहाँ आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाए शैतान ब्रजवासी तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं। और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी, उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूं या फिर श्रृंगार आरती में करता हूं। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है? क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं। बाकी के समय सब गुजरात के लोग वंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से। क्यों? कहीं वंशी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी? मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना। तो हम ब्रजवासी ने तो लाला को मुरली मनोहर रूप में ही देखवे में भावे हमें तो कई बार हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं और महा जय जयकार होती, राजाधिराज महाराज वसुदेव नंदन रुक्मणी रमण श्री द्वारिकाधीश की, रण छोड़ राय भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, मैं जब जब द्वारिका जाता हूं हम जोर से बोल देते हैं, बोल वृषभानु के जमाई की। तो वृषभानु जी कौन? श्री राधा रानी के पिताजी और उनके जमाई कौन? ठाकुर जी। तो अभी पिछली बार जब मैं गया था, ध्वजा का ही कार्यक्रम था, तो 56 भोग हमारे लाल जी मनोरथी थे, हमारे गिरधर लाल जी, उनकी तरफ से जब मनोरथ हुआ तो सब जय जयकार हुई। अंत में मैंने जोर से बोला, वृषभानु के जमाई की जय। तो चित्रांग जी बोले, नहीं ये नहीं बोल सकते आप, हमारी रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, हमारी सब पटरानियां रूठ जाएंगी। मैंने कहा सब रूठ जाएंगी लेकिन लाला तो खुश रह जाएगा। मैंने कहा हमारे ठाकुर जी तो खुश रह जाएगा, और रूठे भले रूठे तुम मत रूठो मालाधारी, हम तो उनको प्रसन्न करने आए हैं। अब कोई वृषभानु के जमाई की जय द्वारिकाधीश में बोलते तो मैं सत्य बता रहा हूं, द्वारिकाधीश आंख मूंद के बैठे रहते हैं पूरे दिन। लेकिन यदि कोई वृषभानु के जमाई की जय बोलते जोर से तो द्वारिकाधीश की भी आंखें खुल जाती होंगी, बोले कौन आया भैया, धीरे बोलो, रुक्मणी सुन लेगी पीछे। तो प्रसंग आता है कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र